नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोग हो जाएं सावधान। कहीं आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय तो नहीं कर रहे हो यह गलतियां, नहीं तो जीवन भर भोगना पड़ेगा बहुत बड़ा खामियाजा। और दोस्तों, जान लें डेली सूर्य देवता को जल चढ़ाने का सही समय व सही नियम क्या है। और दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय 5 बार अपने मन में ही बोले यह 7 मंत्र, आपके सभी अटके हुए काम बनने लगेंगे। और दोस्तों, घर में पैसों की होने लगेगी बारिश। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, आमतौर पर ज़्यादातर लोग सुबह उठकर सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। हर रोज़ सूर्यदेव को जल चढ़ाने का शास्त्रों में भी खास महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने से समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है और खूब तरक्की भी मिलती है, और साथ ही कभी कभी आर्थिक तंगी का भी सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, वहीं कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है या आए दिन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में रोजाना सुबह उठकर सूर्यदेव को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। लेकिन उन्हें जल अर्पित करने से पहले कई बातों का भी विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सूर्यदेव को जल देते समय हमें किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरा है यह सूर्यदेव को जल चढ़ाने की और बहुत से मान सम्मान रखने की। और दोस्तों, जब कोई हमारे द्वार पर अतिथि आता है तो 1 लोटा शुद्ध जल उनको दिया जाता था, उनको प्रणाम भी किया जाता था। यह परंपरा हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनियों ने शुरू की थी। वैसे ही हमें सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिनके बिना पूरी दुनिया शून्य है और दुनिया अंधेरे में हो जाती है। वह देव यानी सूर्यदेव जब निकलकर हमारे घर में आते हैं तो 1 लोटा जल उनके सम्मान और पूजन के निमित्त में चढ़ाया जाता है, और जिसे शास्त्रों में अर्घ्य कहा गया है। केवल सादे पानी को देना आतिथ्य सम्मान होता है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही नियम क्या है और कितने बजे हमें जल चढ़ाना चाहिए सूर्यदेव को। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय क्या है। तो जैसे कि दोस्तों, सूर्यदेव को सूर्य उगने के 1 घंटे तक जल चढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जल चढ़ाने के लिए सुबह उठकर 6:15 से सुबह 6:45 का समय सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आप रोजाना सूर्यदेव को जल अर्पित करने में असमर्थ हैं तो आप रविवार के दिन भी सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। तो जैसे कि दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें कि जल हमेशा सूर्यदेव के दौरान ही चढ़ाएं, क्योंकि इस समय जल अर्पित करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। सूर्यदेव को जल देते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। और दोस्तों, सूर्यदेव को जल अर्पित करने के समय पहले लोटे में अक्षत, रोली, फूल इत्यादि डाल लें और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें। और दोस्तों, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें, मंत्र या ओम घृणा सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। और दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सूर्यदेव आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आपका सूर्य कमजोर है तो नियमित रूप से सूर्य देवता को जल देने से, ऐसा करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। और दोस्तों, लाल फूल भी सूर्यदेव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सूर्यदेव को अपने मन ही मन 5 बार बोलने चाहिए या 7 मंत्र। तो जैसे कि दोस्तों, ओम घृणाय सूर्याय आदित्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्यदेव, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रीकारणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा,
और ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लीं ओम। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणाय सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आर्याय नमः। ओम सावित्र्याय नमः। तो दोस्तों ये थे सूर्यदेव के 7 मंत्र जो अपने मन ही मन में सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय 5 बार बोलने हैं, पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको यह हमारी कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में बेल आइकन आल पर प्रेस जरूर कर लेना ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। जय हिंद।